आपके साथ अंकिता दुग्गड़। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जो है नवरात्रि स्पेशल। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए हम सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरुजी करतार सिंह लूथरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि इस चैत्र नवरात्रि में कैसे करें आप माता को प्रसन्न, और कौन से राशियों में कौन से माता का स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे गुरुजी से आज। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और पूछते हैं उनसे कि इस बार नवरात्रि कब है। जी गुरुजी, जैसे बहुत लोग को इस बार ये है कि 29 तारीख से है नवरात्रि या 30 तारीख से है, बहुत लोग कंफ्यूज है इस बार। तो किस दिन है नवरात्रि असल में? देखिए 29 मार्च को शाम 4:26 तक अमावस्या है। तो अमावस्या में तो नवरात्रि होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, और चूंकि प्रतिपदा लग रही है शाम 4:26 के बाद, तो ऐसी स्थिति में नवरात्र जो है वो 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। 30 तारीख को ही इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से सूर्योदय जिस दिन होता है प्रतिपदा में, उसी दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत की जाती है। तो चूंकि आज सूर्योदय होगा और 30 तारीख को सूर्योदय होगा, तो 30 तारीख को ही नवरात्रि प्रारंभ होगी। जी जी गुरुजी। और जैसे कि ये भी कहा जाता है कि कलश स्थापना करने का और ज्वारा बोने का और घट स्थापना करने का जो नवरात्रि में कहते हैं, उसके मुहूर्त को लेके भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि किस समय घट स्थापना की जाए, किस समय ज्वारा बोआ जाए। तो उसके समय के बारे में आप कुछ बता सके तो। जैसा कि 30 तारीख को दोपहर में 12:48 तक ही प्रतिपदा है, और प्रतिपदा में ही ज्वारा बो देना चाहिए और प्रतिपदा में ही आपको घट स्थापना हो जानी चाहिए, क्योंकि द्वितीया लगने के बाद उसका फल बदल जाता है। और शास्त्रों में ये वर्जित कहा गया है कि द्वितीया के दिन आप घट स्थापना नहीं करें और द्वितीया के दिन ज्वारा भी नहीं बोना चाहिए। चूँकि 9 दिनों का त्यौहार है, तो द्वितीया लगने के मतलब हो गया कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से वो दूसरे दिन वहाँ से लग गया है। तो प्रतिपदा यानी कि प्रथमा के दिन ही होना चाहिए, और ये 12:48 तक है। तो 12:48 के पहले ही शुभ मुहूर्त में आपको ज्वारा बो देना है। देखिए घट स्थापना का मुहूर्त तो सबसे अच्छा मुहूर्त जो है सुबह 7:32 से ही शुरू हो जा रहा है, और ये 12:08 तक रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना और ज्वार वगैरह जो बोना है वो सब बोने की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुहूर्त जो माना जाता है अभिजीत मुहूर्त, वो है दोपहर 11:44 से 12:33 तक। चूँकि 12:48 से प्रतिपदा खत्म हो रही है, तो 12:48 के पहले ही आपको घट स्थापना भी कर लेनी है और ज्वारे वगैरह भी बो देने हैं। तो ये 11:44 से 12:33 का समय सबसे उत्तम है। इस दौरान आप इस कार्य को कर लें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जैसे कि कहा जाता है कि सच्चे मन से आप जो भी मांगो माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है, वैसे ही इस बार ये कहा जा रहा है कि कौन सी राशि में जो है जातक, उनको कौन से स्वरूप की माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो आप हमें जरा वो बता सके कि ऐसा भी है कि 9 जो स्वरूप है माता की उनके बात तो सभी करते हैं, पर आज हम आपको बताएंगे कि 10 महाविद्या के बारे में, और कौन सी राशियों को कौन से माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो आप हमें ये बता सके 10 महाविद्या जो है वो कैसे शुरुआत हुई और उसमें क्या करना चाहिए, और 10 महाविद्या के बारे में आप हमें कुछ बता सके तो। 10 महाविद्या देवी जो है ये माँ पार्वती का स्वरूप है, और पार्वती के 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। एक कथा प्रचलित है कि सतयुग में एक बार शंकर भगवान और पार्वती माता एक जगह बैठे थे, और बैठ करके कुछ कथा कहानियाँ वगैरह माँ पार्वती को शिव भगवान सुना रहे थे। तो माता पार्वती को अचानक तेज भूख लग गई। तेज भूख लगने के कारण वो उनको कहे, शिव जी को बोली कि भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा चलो ये इस कथा को पूरा हो जाने तो उसके बाद कुछ प्रबंध करते हैं। तो कथा कहते कहते थोड़ा और समय हो गया, तो भूख जो है माँ पार्वती की बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये तो लीला सब शिव भगवान की ही थी, सब उन्हीं का रचाया वो सारा खेल था। तो बहुत ज़्यादा भूख लगने के कारण जो माँ पार्वती है वो गुस्से से काली पड़ गई। बिल्कुल काली पड़ने के बाद में उनका चेहरा बिल्कुल विभत्स टाइप का हो गया, और वो बिल्कुल भगवान शिव को देख करके मतलब एक तरह से बोलो जो जैसे शेरनी दहाड़ती है वैसे दहाड़ने लगी।
तो भगवान शिव जो हैं उनसे बचने के लिए, छुपने के लिए दसों दिशाओं की ओर भागना शुरू कर दिए। तो दसों दिशाओं की ओर जब भाग रहे थे तो जिस दिशा में भागते थे वहाँ पे एक माता का नया स्वरूप उनके सामने प्रतीत होता था कि माँ पार्वती उस स्वरूप में वहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरह से दसों दिशाओं में भागने के कारण और दसों देवियों का प्रादुर्भाव उसी समय हुआ और वो दसों देवियाँ 10 महाविद्या कहलाई। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव ने कहा था कि कलयुग में जो भी 10 महाविद्याओं की साधना करेगा वो कलयुग में शीघ्र प्रभावी होगा और उसकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होगी। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, कमला माता। तो इस तरह से ये 10 महाविद्याएं आती हैं। इनका एक मंत्र है जो छोटा सा मंत्र आप बोल करके घट स्थापना के समय में यदि आप इस मंत्र को बोलते हैं तो दसों देवियों का जो आशीर्वाद है उस घट पे आ जाता है और वो दसों देवियों का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है। ये छोटा सा मंत्र है, इसको अवश्य लिख लें और घट स्थापना के दिन में इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ये मंत्र है काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलालिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। तो इस तरह से ये 10 महाविद्या माताओं का मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा यदि आप पूजा की शुरुआत करते हैं तो निर्विघ्न रूप से आपकी पूजा भी संपन्न होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी। तो अभी इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से राशि वाले लोग कौन से माता के स्वरूप का पूजा करें इस नवरात्रि में, तो आप ये हमें ज़रा बता सकते। जी, इसमें देखिए जैसे कि हमारे सभी राशियों के हिसाब से अलग अलग देवियों की पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और लोग ऐसा बोलते भी हैं। तो सबसे शुभ जो है, जो व्यक्ति पूजा करता है, अलग अलग राशियों के लोग पूजा करेंगे वो इन स्वरूपों का पूजा करें। जैसे मेष राशि के जो जातक हैं वो माँ बगलामुखी की पूजा करें। माँ बगलामुखी का काम है स्तंभन करना, अग्नि तत्व की देवी हैं, अग्नि प्रिय हैं। तो माँ बगलामुखी की पूजा यदि आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बगलामुखी का काम है ऐश्वर्य देना, धन देना, शत्रुओं का स्तंभन करना। आपके अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह चल रहे हैं उन सभी को स्तंभन करके आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए आपको सारे जीवन का सुख भोगते हुए मोक्ष को प्रदान करना। ऐसी ये माता है। इनका पीत स्वरूप है, बिल्कुल पीला स्वरूप है माता का। सोने के सिंहासन पर बैठी हैं। आप इंटरनेट में जाके इनकी तस्वीर को सर्च कर सकते हैं। शत्रु की जीभा को अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, मुदगर से उसके ऊपर में प्रहार कर रही हैं। ऐसी माता का इन माता का स्वरूप है और इसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आपको इस माता का पूजा करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। यथाशक्ति जितना आप जाप कर सकें उतना जाप आप कर सकते हैं। साथ में अंतिम के दिन में, जैसे कि अंतिम दिन में हवन होता है, तो हवन के समय माँ बगलामुखी को पीली पीली वस्तुएं ज़्यादा लगती हैं हवन सामग्री में। तो हल्दी हो गया, सरसों हो गए, सरसों का तेल हो गया, इन सब चीज़ों को मिला करके साथ में त्रिमधु, शहद, घी और शक्कर ये मिला करके हवन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको मनोवांछित कार्य की सिद्धि प्राप्ति होती है। जी। इसी प्रकार से वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए मातंगी माता बहुत अच्छी मानी जाती है और भैरवी माता बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो आप माता भैरवी का या मातंगी की पूजा कर सकते हैं। मातंगी माता का काम है कि आपको किसी न किसी रूप में आकर्षण शक्ति प्रदान करती है, वाक शक्ति प्रदान करती है। यदि आप बोलने में कमज़ोर हैं या आप वाकपटुता कम है तो ऐसी स्थिति में आप मातंगी माता की पूजा कर सकते हैं। और आपको धन, धान्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए तो आप भैरवी माता की पूजा कर सकते हैं। तो इनकी पूजा करके इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में इनको केसर से बने हुए मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको माँ कमला की पूजा करनी चाहिए। चूँकि कमला माता लक्ष्मी माता के स्वरूप हैं और लक्ष्मी प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती हैं और लक्ष्मी की अधिष्ठित देवी मानी गई हैं। तो लक्ष्मी माता की पूजा करें या आप कमला माता की पूजा करें, बात बराबर है। तो आपको कमला माता की पूजा करनी चाहिए। अंतिम के दिन हवन सामग्री में आपको कमल गट्टे को घी से भिगा करके आहुति देनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार से कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क राशि के जातकों को
माँ छिन्न मस्ता की पूजा करनी चाहिए। छिन्न मस्तिका माता ऐसी देवी मानी गई हैं जो कि एक तरह से देखिएगा तो इमोशनल की देवी हैं, और कर्क राशि भी इमोशनल की राशि कहा जाता है। इसमें माता का एक कथा प्रचलित है कि उनकी सहेलियों को भूख लगी थी बहुत तेज, और उनकी भूख को शांत करने के लिए जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो माता ने अपना सर ही अपने धड़ से अलग कर दिया, और उससे 3 रक्त का प्रवाह निकला उनके धड़ से। 2 उनकी सखियों को पिलाई गई और एक खुद माता ने ग्रहण किया। तो ऐसी देवी है कि अगर आपको भूख लगी है तो अपना गर्दन तक काट के दे सकती हैं। तो ऐसी देवी की पूजा करेंगे तो आपकी कौन सी मनोकामना पूरी नहीं करेंगी ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको माता छिन्न मस्तिका की पूजा करनी चाहिए, और इनको भोग के रूप में आपको लड्डू का भोग लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार से सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि के जातकों को भी माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा करने से, चूँकि अग्नि तत्व की देवी हैं और माँ बगलामुखी भी अग्नि तत्व हैं और आपकी राशि भी अग्नि तत्व है, तो इनकी यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि के जो जातक हैं, इनको भी माँ कमला की पूजा करनी चाहिए। माँ कमला की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। आपको सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो आपके लिए वो अति उत्तम रहेगा। कमला माता को छेने से बनी हुई सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से तुला राशि के जो जातक हैं, तुला राशि के जातक जो हैं उनको दूध का भोग लगाना चाहिए, और आपको भी माँ कमला की ही पूजा करनी चाहिए। माँ कमला की पूजा करने से धन धान्य ऐश्वर्य संपन्नता सभी कुछ आती है, और आज के कलयुग में यही सब चीज़ें लोगों को आज चाहिए। तो आप भी माँ कमला की पूजा करें। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको बगलामुखी माता की पूजा करनी चाहिए। आप यदि बगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको मनवांछित परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार से धनु राशि के जो जातक हैं उनको माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। भुवनेश्वरी का मतलब हो गया कि पूरे भुवन, पूरे संसार की इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। तो भुवनेश्वरी माता का स्वरूप बहुत ही अच्छा है, और उनकी पूजा यदि आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपको अलग अलग प्रकार की 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मकर राशि के जो जातक हैं उनको काली माता की पूजा करनी चाहिए। काली माता की यदि पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातकों का अभी 7.5 खत्म हुई है, और काली माता की यदि आप पूजा करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको गुलाब जामुन का भोग, यानी काले जो मिठाई होते हैं वैसी मिठाइयों का भोग माता को लगाना चाहिए, तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी प्रकार से कुंभ राशि के जितने जातक हैं उनको माँ तारा की पूजा करनी चाहिए। माँ तारा जो है वो भी तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, और उनका प्रभाव भी कलयुग में यथाशीघ्र मिलता है लोगों को। तो तारा माता की पूजा करें, और तारा माता की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि वो सभी प्रकार के ऐश्वर्य को देते हुए मोक्ष को प्रदान करती है, यानी तार देती है व्यक्ति को। आपकी जो मनोकामना है आपको पूरी तरह से वो तार देंगे, यानी इतना देंगे कि आप रख नहीं पाओगे। ऐसी माता का स्वरूप माना जाता है। तो दिल से मन लगा करके आपको माता की पूजा करनी चाहिए। और मीन राशि के जो जातक हैं उनको षोडशी माता की, महाविद्या की, भुवनेश्वरी की, इन तीनों में से किसी भी देवी की आप पूजा कर सकते हैं। आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग आपको भी लगाना चाहिए। साथ में गाय के दूध से बने कुछ ना कुछ चीज़ें उनको अवश्य चढ़ाएं, ताकि माता प्रसन्न हो सकें। तो ये छोटे छोटे उपाय को करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जी जी, जैसे कि माना जाता है कि माता तो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, जो भी उन्हें श्रद्धा से उन्हें पूजा करते हैं। पर ऐसा भी कहा जाता है कि माता को प्रसन्न करने के लिए उनके जो प्रिय प्रसाद है, उनका प्रिय जो फल है वो क्या है गुरुजी? इस बार कैसे माता जी को जो है वो प्रसन्न करे? देखिए, इस बार जो है माता हाथी की सवारी में आ रही हैं। तो हाथी की सवारी में आने का अर्थ हो गया कि खुशहाली आना, संपन्नता आना, ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। तो हाथी की सवारी में जब आ रही है वो आपके घर में हाथी के साथ प्रवेश करेंगी। तो हाथी का सबसे प्रिय भोजन होता है गन्ना। तो गन्ने का भोग यदि आप लगाते हैं, गन्ना यदि माता को आज चढ़ाते हैं तो उनकी सवारी खुश होगी। उनकी सवारी खुश होगी तो वो आपको मनोवांछित कार्य की सिद्धि प्राप्त कराएगी ही। साथ में गन्ने के साथ में आप हो सके तो माता का स्वरूप जो भी आप बैठा रहे हैं, जिस भी सुपारी के रूप में या जिस रूप में आप माता को आवाहन करके अपने घर पर विराजमान कर रहे हैं, उसका रोज़ आप गन्ने के रस से अभिषेक करना शुरू कर दें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होगी। और ये छोटा सा प्रयोग बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, इसको हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जी, जैसे कि अगर किसी के पास गन्ने की रस की सुविधा ना हो तो उसके अलावा और क्या चढ़ाया जाए गुरु? देखिए, गन्ने का रस यदि आपको नहीं मिल पाता है या किसी भी रूप में आप गन्ने का रस उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, उसको पीस लें। उसको पीस करके उसका पाउडर बना लें और उस जल से आप उसको अभिषेक कर सकते हैं। गुड़ जो होता है, देसी गुड़ जिसमें केमिकल नहीं हो, ऐसे गुड़ को लाके उसको भी घोल करके उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ये सारे गन्ने का ही काम करता है और गन्ने से संबंधित ही चीज़ें हैं, तो वो फल आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना गन्ने के रस से होता है। जी, जैसे ऐसा भी माना जाता है कि व्रत करना भी बहुत शुभ माना जाता है नवरात्रि के। बहुत जो है श्रद्धालु जो 9 दिन व्रत रखते हैं और कई तो 1 दिन या 2 दिन भी रखते हैं। तो जो बाकी श्रद्धालु जो व्रत नहीं रख पाते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको व्रत नहीं रखा जाता, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, कई जो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वो ऐसा क्या करें जो व्रत नहीं रखे बिना भी माता प्रसन्न हो सके उनसे भी? देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो सक्षम है वो अवश्य व्रत रखें। बहुत लोग 9 दिन का रखते हैं, बहुत लोग 2 दिन का भी रखते हैं, जैसा कि आपने बताया है। तो जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो भी इस दौरान सिर्फ तामसिक चीज़ों का त्याग कर दें, यानी लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अन्य तामसिक चीज़ें जो हो गई, इन सब चीज़ों का यदि आप त्याग करते हैं तो भी एक वो उपवास के समान ही माना जाता है। और साथ में आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपकी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। यदि आप पूरी श्रद्धा से और पूरा मन लगा करके माता का पूजा करते हैं, आप अगर खाना खा के भी कर रहे हैं तो माता ये नहीं देखेगी कि आप उपवास रखे हैं या खाली पेट हैं, वो आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में 10 महाविद्या माता की पूजा करने में कोई भी परहेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी, और जैसे बाकी जो श्रद्धालु जो व्रत रख रहे हैं इस दौरान, उन्हें ऐसा क्या चीज़ है जो खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए? व्रत के दौरान बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम व्रत में क्या खाएं, तो आप कुछ ऐसा बता सकें जो व्रत में सब खा सकें। देखिए, व्रत में खाने के लिए सबसे पहले तो है कि व्रत यदि आप कर रहे हैं तो फलाहार व्रत कीजिए, सिर्फ फलों का सेवन कीजिए तो सबसे उत्तम रहता है। यदि आप इसके साथ साथ बहुत लोग देखेंगे कि एक समय भोजन करते हैं, एक समय नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो तामसिक चीज़ें हैं वो तो आपको त्याग करनी ही है, क्योंकि व्रत में हैं आप, तो ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। साथ में आप प्रयास कीजिए कि यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी तरह से फलाहार रहिए, फलाहार रह करके फलों को खाते हुए आप व्रत कीजिए। बहुत लोग साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं, साबूदाना से संबंधित चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे केमिकल आजकल आ गई हैं। इस कारण मैं तो मना करता हूँ कि आप साबूदाना से बनी हुई चीज़ों को ना खाएँ, आप शुद्ध चीज़ों को खाएँ। एक से एक चीज़ है पेट भरने वाले, शकरकंद हो गए, आलू हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, जो कि आपका व्रत भी अच्छे तरीके से हो जाए और आपके शरीर को भी नुकसान ना पहुँचे। ये दोनों ही चीज़ें आप फलाहार रह के कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो घर में अगर माता की पूजा करें या घर में माता को बिठाएं, तो वो पूजा विधि आप ज़रा बता सके तो कैसे माता की पूजा की जाए घर में? देखिए, प्रयास करना चाहिए कि अखंड ज्योत जलाएं, 9 दिनों तक वो जलता रहे। अगर अखंड ज्योत जला करके आप पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये पूजा आपकी सफल हो जाती है। और ज्वारा बोना, जो कि पहले अपन बता चुके हैं, ज्वारा बोना चाहिए, घट स्थापना करना चाहिए, माता की पंचोपचार पूजन करनी चाहिए। आज के युग में षोडशोपचार पूजन जो है वो सभी लोग नहीं कर पाते हैं, ना इतना किसी के पास समय रहता है और ना ही इतनी विधि विधान से लोग घर में पूजा कर पाते हैं। तो पंचोपचार पूजन को कीजिए, छोटी सी पूजा रहती है, आप इंटरनेट में उसको देख सकते हैं। पंचोपचार पूजन करके माता को भोग लगाइए। उसके बाद में हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, या आप चाहें तो 10 महाविद्या के बारे जो मैंने बताया है, इन सभी माताओं की पूजा पाठ कीजिए। आपको इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो घट आप बैठा रहे हैं उस घट में 9 ग्रह से संबंधित चीज़ों को अवश्य डालें, ताकि आपके 9 ग्रह पूरे शांत रहें। तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 9 ग्रह से संबंधित चीज़ें क्या होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप घट स्थापना कर रहे हैं तो बहुत लोग उसमें धान्य डाल देते हैं, अनाज डाल देते हैं, बहुत लोग जल डाल के करते हैं, पंचरत्न डालते हैं। तो वो पंचरत्न भी जो बाज़ार में मिलते हैं वो असली नहीं होते हैं। वो पंचरत्न आप डालें अपनी श्रद्धा के हिसाब से, लेकिन जो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये 9 चीज़ों को अवश्य डालें, ताकि 9 ग्रह आपके शांत हों।
9 ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे तो सारी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। तो इसके लिए आपको सूर्य के लिए डालना चाहिए गेहूँ सर्वप्रथम, चंद्रमा के लिए डालना चाहिए चावल, मंगल के लिए डालना चाहिए आपको लाल वाली मसूर की दाल, बुध के लिए डालना चाहिए हरा मूंग, गुरु के लिए डालना चाहिए हल्दी, शुक्र के लिए डालना चाहिए आपको घी, शनि के लिए डालना चाहिए काले उड़द, राहु के लिए जौ और केतु के लिए काला तिल और सफ़ेद तिल को मिक्स करके ये 10 चीज़ों को यदि आप अपने कलश में डालते हैं, अपने घट में डालते हैं और उसमें जल डाल देते हैं और 9 दिन तक इनकी पूजा करके अंतिम के दिन ये जो जल बचता है इसको पूरे अपने घर में छिड़कते हैं, अपने तिजोरी में छिड़कते हैं, पूजा के स्थान में छिड़कते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में छिड़कते हैं। तो ये जल जहाँ जहाँ भी आप छीटेंगे तो ये मान के चलिए कि पूरी तरह से आपका वो सभी जगहें पॉजिटिव हो जाएंगी, नेगेटिव एनर्जी वहाँ से चली जाएंगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, ऑफिस में कहीं भी नहीं रहेंगी। साथ में आपकी जो मनवांछित इच्छाएं हैं, जो 9 ग्रह से संबंधित आप उनका अनुकूलता प्रदान करना चाहते हैं, ये अनुकूलता आपको अवश्य मिलेगी। जी, जैसे कि ये भी माना जाता है कि नवरात्रि के समय में लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए, तो माता की पूजा करते वक्त भी नहीं और 9 दिनों तक भी नहीं खानी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इसके बारे में माता जी के जब हम पूजा करते हैं तो लहसुन, प्याज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? इसके पीछे कुछ कहानी है कि नवरात्रि जब आए तो हमें इन सब चीज़ों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो क्या इसके पीछे की कहानी है? देखिए, लहसुन और प्याज इनकी तासीर होती है गर्म। इसको अगर आयुर्वेद के रूप में देखा जाए तो इनकी तासीर होती है तामसिक, यानी कि गर्म। और पूजा पाठ में ऐसा बोला जाता है कि आपको पूजा करते समय या इन 9 दिनों में गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए। और साइंटिफिक रीज़न इसका यही है और आयुर्वेद के माध्यम से भी यही बोला जा सकता है कि इस 9 दिनों में यदि आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो गुस्सा आपके अंदर में कम आता है। गुस्सा यदि कम आएगा तो पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, गुस्से में आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग पाएगा। आपके मन जो है, जो इन सब चीज़ों को खाने से इधर उधर भटकते हैं, तो वो भटकना कम हो जाएंगे। और जब मन आपका एकाग्र होगा और आप पूजा पाठ को एकाग्र मन से करते हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो इसका सार यही है कि आप लहसुन प्याज का त्याग इन 9 दिनों में कर दें, ताकि आप गुस्सा कम करें, आपका मन कम भटके और पूजा पाठ में ध्यान ज़्यादा लगे। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने योग्य नहीं है कि इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत माना गया है। तो बाकी दिनों में जो सेवन करते हैं वो करते रहें और जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन इन 9 दिनों में तो बिल्कुल ही त्याग करना चाहिए। और इस साल जैसे जो भी नवविवाहित जोड़े हैं या जिनकी शादियां होने वाली है, इस नवरात्रि उन्हें कौन सी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए कि आगे जो है उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा जाए, और जिनका विवाह हुआ है अभी नया नया, उनको कौन से माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो वैवाहिक जीवन में सुख देने वाली देवी मानी जाती हैं जो 10 महाविद्या में है, वो है माँ मातंगी। माँ मातंगी की पूजा यदि आप करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखी रहता है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनको भी माँ मातंगी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मातंगी माता की पूजा आप सही मन से और श्रद्धा से कर रही हैं या कर रहे हैं तो आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। किसी से आपका प्रेम संबंध चल रहा है, वो भी शादी तक नहीं पहुंच पा रहा है, वैसे लोगों को भी माँ मातंगी की पूजा करनी चाहिए। और इनको पूजा करके इनको हरे रंग का मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। यदि हरे रंग के मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो माता अति प्रसन्न होती हैं। और साथ में आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आखिरी के दिन में हवन होगा, उन हवन में ये 3 चीज़ों को अवश्य डालना है आपको। ये है शंखपुष्पी, ब्राह्मी और सहदेई। ये 3 चीज़ों को घी में मिला करके आप माता की आहुति करते हैं तो एक आकर्षण शक्ति आपके अंदर में पैदा होती है। साथ में यदि आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाता है। साथ में जो वैवाहिक जीवन जिनका खराब चल रहा है, आपस में नहीं बनती है, या घर परिवार में सास ससुर से किसी से भी कोई ना कोई दिक्कतें उनकी चलती रहती हैं, जो उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो इन सभी लोगों का वैवाहिक जीवन इस चीज़ को करने से सुखी हो जाता है। जी। और जैसे नवरात्रि में ये भी कहा जाता है कि जितना हो सके हम काले वस्त्र जो है वो नहीं धारण करते, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? तो कौन से रंग के वस्त्र नवरात्रि में पहनने चाहिए जिससे माता को प्रसन्नता हो? देखिए, माता तो सभी चीज़ों से प्रसन्न रहती हैं, आपका मन सही होना चाहिए। काले वस्त्र को इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि काला वस्त्र जो है
या काली कोई भी चीज़, उसको नकारात्मक शक्ति कहा गया है। तो पूजा आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए कर रहे हैं, ना कि नकारात्मक को लाने के लिए। तो आपको नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर करनी है तो काले वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। साथ में आपको चाहिए कि यदि आप अघोरी हैं या कोई बिल्कुल जीवन से कोई लेना देना आपको, मतलब सांसारिक जीवन से कोई लेना देना आपको नहीं है, तो आप धारण कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जितने लोग भी सांसारिक जीवन को जी रहे हैं, ऐसे लोगों को काले वस्त्रों का बिल्कुल निषेध करना चाहिए। माता को पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, इन सब वस्त्रों को पहन करके यदि पूजा करते हैं तो माता अति प्रसन्न भी होती हैं, और ये सब खुशहाली का वस्त्र है, खुशहाली का कलर है, तो आपके घर में खुशहाली आती है। तो ऐसे वस्त्रों को आप धारण करके आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमने ये जाना कि नवरात्रि में 10 स्वरूपों की जो पूजा है वो कैसे की जाती है, और कौन से राशि के जातक को कौन से माता के स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, और कौन सा फल और कौन सा प्रसाद माता को अति प्रिय है। ऐसे ही आपको और भी नवरात्रि के जैसे और भी स्पेशल जो फेस्टिवल्स हैं उनके प्रोग्राम दिखाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। और आप सभी को फिर से एक बार चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।